स्वागत है अपने कक्षा में। आज हम हरिदासी रसोपासना के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पिछले सप्ताह में हमने रस दर्शन की चर्चा की। श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, इसमें हम श्री कुंज बिहारी श्री वृंदावन धाम और सहचरी के बारे में चर्चा की और तत्पश्चात नित्य विहार क्या होता है उसके बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम क्या है, प्रेम रस है क्या। तो देखो, इस संपूर्ण सृष्टि का आधार ही प्रेम है। रेमितवा प्रेम जगत का सार, रेमितवा प्रेम जगत का सार। तो प्रेम ही संसार का सारभूत वस्तु है और हर कोई इसी प्रेम को पाना चाहता है। इस प्रेम को पाए बिना जीव अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर है वो साक्षात प्रेम स्वरूप है और जीव उन्हीं का अंश है। तो जब तक अंशी को प्राप्त नहीं करता तब तक उसमें पूर्णत्व कभी नहीं आ सकता। तो इसीलिए आज की चर्चा है कि प्रेम क्या है। वैसे प्रेम ये बोलने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभूति का विषय है। तो लोग कहेंगे कि अरे प्रेम उसमें क्या, हमें भी तो प्रेम पता है। लोग तो कहेंगे कि हमें भी तो पता है। लोग कह सकते हैं कि प्रेम हमें पता है क्योंकि हमने भी प्रेम किया है आदि आदि, परंतु ये वास्तविकता है नहीं। इस संसार में हमें जो भी प्रेम दिखता है या यो कहो संसार का प्रेम है, वो प्रेम शरीर तक केंद्रीभूत रहता है। सांसारिक जो भी प्रेम है वो प्रेम शरीर तक केंद्रीभूत रहता है। और शरीर तक मतलब शारीरिक उत्तेजना, शारीरिक वासना है ना, वासना पूर्ति की अभिव्यक्ति, यही सब इस जगत में प्रेम है ना। इस जगत में अगर प्रेम आप पूछा जाए तो यहाँ तक ही सीमित हो जाएगा, किंतु जिस प्रेम की चर्चा यहाँ पे हो रही है वो ये प्रेम नहीं है। ये नित्य वृंदावन में खिलने वाला प्रेम है, जो नित्य की भूमि वाला ये प्रेम है, जो नित्य वृंदावन में खिलता है, बढ़ता है और बना रहता है। ये बना रहता है हर समय। और कैसे ये प्रेम बना रहता है? प्रिया प्रियतम के माध्यम से। ये बना रहने वाला प्रेम है। इसीलिए जो प्रेम घटता नहीं, बना रहता है और निरंतर बढ़ने वाला जो प्रेम है, उसी प्रेम को पूर्ण प्रेम कहा गया है। तो यहाँ प्रेम ही काम है, क्योंकि और कुछ चीज है ही नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। प्रेम ही प्रेम बसत जहाँ है, ये प्रेम की भूमि है, प्रेम की भूमि। एक पद है, हे माई ले चल मोहे
प्रेमास्पद के कुंज गली। युगल चरण सदा सेवती, जहाँ सब भांति अली। हे माई ले चल मोहे, प्रेमास्पद के कुंज गली। दो चांद देखत निस्दिन, सखिय कमोदिनी फुली। प्रेम मकरंद पान करत, अक्षुण्ण रसिक अली। हे माई ले चल मोहे, प्रेमास्पद के कुंज गली। प्रेम ही प्रेम बसत जहाँ है, प्रेम ही सब विधि बली। तान मधुर मंजुल छेड़त, हर डाल डाल अली। हे माई ले चल मोहे, प्रेमास्पद के कुंज गली। तो प्रेम ही प्रेम बसत जहाँ है, प्रेम ही सब विधि बली। प्रेम मकरंद पान करत, अक्षुण्ण रसिक अली। बस जहाँ केवल प्रेम की ही एकमात्र सत्ता है। प्रेम ही हर स्थिति में सर्व बलवान है, और प्रेमी हर जगह से हर सबका रक्षक करने वाला है। तो ये जो प्रिया प्रियतम का श्यामा श्याम के मध्य जो प्रेम है, इस प्रेम में अन्य और कोई मुद्दा नहीं है। प्रेम का कारण क्या है? प्रेम का कारण केवल प्रेम ही हो सकता है यहाँ पर। इसलिए प्रेम ही प्रेम बसत जहाँ है, प्रेम ही सब विधि बली। तो इसीलिए यहाँ अनवरत प्रेम ही प्रेम का कारण है, यह पूर्ण है। और इसीलिए ये जो प्रेम के जो दो खिलौने हैं, ये दो खिलौने, ये प्रिया प्रियतम का तन भी दिव्य है और उनका रूप भी दिव्य है। मानो और इतना कोमल है कि कमल पुष्प से भी कोमल इनका दिव्य स्वरूप है ना। तो प्रेम का यहाँ पे प्रेम का हर पल नित्य नवायमान है, नित्य नवीन प्रेम कि नित्य नवायमान मतलब ताज़ा फ्रेश, वो कभी मुरझाता नहीं है। खराब तो छोड़ो, वो कभी बासी भी नहीं होता। इस जगत का प्रेम बासी है, वो नित्य नहीं रह सकता, क्योंकि ये प्रेम संपूर्ण काम से भरा हुआ है। ये मलिन प्रेम है ना। इस प्रेम में वो बात नहीं है जो प्रिया प्रियतम के प्रेम में है। इसीलिए प्रिया प्रियतम के हर पल मिलन में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो पहले कभी मिले ही नहीं हो। ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करी मानो। ऐसे ही देखत रहूं। और यद्यपि वे एक साथ हैं, फिर भी उनकी एक साथ रहने की इच्छा बढ़ती ही रहती है। और यही निर्मल प्रेम का स्वभाव है। बहुत निर्मल प्रेम है, उज्जवल प्रेम है। इसीलिए इस निर्मल प्रेम में संयोग और वियोग की कल्पना भी नहीं हो सकती। जिस प्रेम में संयोग और वियोग की कल्पना हो, वो उज्जवल और निर्मल प्रेम नहीं हो सकता, वो नित्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रिया प्रियतम जब प्रेम केली में निमग्न रहते हैं, तो अगले पल में उनका
कौन सा कदम होगा ये उन्हें भी ज्ञात नहीं होता है। और ऐसे क्षणों में श्री हरिदासी जी ललिता सखी मार्ग प्रदर्शन एवं उस केली में संपादन करने पर दृष्टि रखती है। यानी कि अगर यदि युगल सरकार उस प्रेम समुद्र में डूबने लग गए तो प्रेम सहेली उन्हें किनारा दिखा देती है। तो प्रेम देश नित्य वृंदावन में सखी के कृपा के बिना, है ना, कोई नहीं पहुंच सकता। ये जो प्रेम देश में जो नित्य वृंदावन है उधर सखी के कृपा के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। श्री प्रिया प्रियतम की प्रेम लीला को बरकरार रखने हेतु एवं ऋतुओं, जो अनेक ऋतु है, 6 ऋतु, और मौसम का सही योगदान रखा रहे, इसलिए सखी या जो सखीगण जो है वो वहाँ पे सेविका का कार्य करती रहती है। और ये जो नित्य विहार है उसका संपादन संगीत के माध्यम से ही संभव होता है। रसिक संत की जो वाणियाँ हैं एवं नित्य विहार के पदों का जो गायन है, उस गायन के समय श्यामा श्याम की जो जोड़ी है उनको उसको साधारण जोड़ी की कल्पना करना अनुचित है। हम जब वो प्रेम और पदों का जब गायन करते हैं तब उसमें जो श्यामा श्याम की जो जोड़ी है उसे साधारण समझना बहुत अनुचित है, क्योंकि नित्य विहार में केवल पवित्र प्रेम क्रियावान है। वहाँ पे जो प्रेम है वो उज्जवल है ना, उज्जवल रस सरिता बहे मिले बिहार बिन बाधा। ये उज्जवल रस की सरिता है, उज्जवल रस या उज्जवल प्रेम की सरिता वहाँ पे बहती रहती है। और ये उज्जवल रस स्वतः बहता है, तो रस स्वयं ही प्रेम लहरों को जन्म देता है ना। ये जो रस है वो स्वयं ही प्रेम की तरंगों को, है ना, उस भावों की तरंगों को स्वतः जन्म देता है ये रस। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं ये जो नित्य विहार है ये अग्नि जैसा है ना। रे भाई बिन जानो परसों नहीं, जला दे जैसे अंगार। एक पद में है, रे भाई बिन जाने, अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो इसे स्पर्श ना करो, यह आपको अग्नि के समान जला देगी। तो भगवत रसिक देव जी कहते हैं यह अग्नि जैसा है और कृष्ण का अभिमान भी इसे स्पर्श नहीं कर सकता। साक्षात भगवान कृष्ण भी इसको स्पर्श नहीं कर सकते। केवल चकोर ही अग्नि को खा सकता है, चकोर, क्योंकि अन्य पक्षी तो जल जाएंगे, अन्य पक्षी उससे जल जाएंगे, लेकिन यह अग्नि उस चकोर का आहार होता है, चकोर अग्नि को खाता है। अतः यह अग्नि की उपमा रसिक को दी गई है। ये रसिक अग्नि स्वरूप है, यह नित्य विहार अग्नि स्वरूप है और रसिक वो चकोर स्वरूप है जो उस अग्नि को खा सकता है। तो इसीलिए इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पहले रसिक बनना अनिवार्य है ना। बिना रसिक बने इस प्रेम को स्पर्श करना मतलब मृत्यु के समान है। तत्पश्चात है ना, जीव को रसिकों के अंतर के भाव विचार से तारतम्य जोड़ने एवं सत्संग पाने का प्रयास करना चाहिए। बिना रसिक बने रसिकों की वाणी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो और रसिक बनने बिना उनका सत्संग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बोलन
प्यारी झुकी सहज अटपटी बोलनी। उस अटपटी बोलने में बहुत सारे रहस्य छुपे रहते हैं। अगर उसको कोई नहीं पकड़ा तो काम नहीं बन सकता। इसलिए उन रसिकों को अगर हमें सत्संग पाना है तो पहले उनको रसिक बनना पड़ेगा, तभी उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए श्री नागरीदास जी कहते हैं कि नित्य विहार नित्य सुधा है, सांसारिक व्यक्तियों की पहुंच के बाहर है। ये नित्य विहार सांसारिक व्यक्तियों के पहुंच के बाहर है। इसलिए जब आप परम पूज्य प्रेमानंद महाराज को जब पूछोगे, या जब किसी ने पूछा था ये हरिदासी रसोपासना क्या है, तो महाराज एक शब्द में बोले थे, ये इस जगत के परे की उपासना है। इस जगत की उपासना है नहीं। तो इस उपासना से जो जुड़ना चाहता है पहले उसे इस जगत से परे होना ही पड़ेगा। इसलिए नागरीदास जी का एक पद है, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ावे। यानी कि तू क्यों वेश धारण कर रहा है, तू क्यों इस समाज में आ रहा है, ये तो नित्य सिद्धन का है भाई। तू टकलू घर के या दीक्षा लेके तेरा क्या होने वाला है। अगर तेरे मन में संसार बसा हुआ है तो नित्य विहार में क्या आके करेगा भी क्या। तो इसीलिए रसिक गुरुओं के सानिध्य में जीव को अपना निर्मल मनोवैज्ञानिक रूप व्यक्तिगत मानसिकता का अस्तित्व का दायरा बनाए रखने की कला सीखनी चाहिए। नहीं तो ये समझ में ना आवे। अगर रसिकन के सामने आप अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को लेके जाएंगे और अगर आप उस सखी उपासना के खोज में नहीं जाएंगे तो आप इसको धारण नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ावे भाई। इसीलिए यानी कि मतलब क्या, तो इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे अंदर के विकारों का वासना लोभ क्रोध मोह मद मत्सर ईर्ष्या आदि की पकड़ समाप्त नहीं होती, तब तक ये जो प्रेम रस का सेवन करने वाले जो भक्त है, जो संत है, जो रसिक है, तो उनके प्रेम रस के अनुभव का हृदय के भीतर प्रवेश नहीं हो सकता, या उनके हृदय के भीतर प्रवेश नहीं मिल सकता। अगर हम हमारी वैयक्तिक अभिव्यक्ति को लेके उन रसिक संतों के सामने जाएंगे तब हम उनके उस रस देश में प्रवेश कदापि नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जब तक अंदर का घट खाली नहीं होता, है ना, तब तक प्रेम रस भरने की जगह कहाँ पे मिलेगी। अंदर का अगर घट वैसा की वैसा ही है तो प्रेम रस भरेगी कहाँ पे। इसीलिए एक पद है जिसमें इसका रहस्य का उजागर किया गया है। श्यामा श्याम दो रूप नैया, ये जो है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि बिनु प्रेम रस तब पावत दुख रसिका भरो ही घागरी दोन मंगल और दोन सुख विलोकन चाहत तब नागरी। कि जब तक ये प्रेम रस इस घट के भीतर नहीं भरेगा तब तक उस जीव को दुख ही दुख है। तो रस ये तो भरने वाली तो श्री राधिका ही है, या राधिका रसिकों के माध्यम से वो रस प्रदान करेंगी। लेकिन रस तो तभी प्रदान होगा जब आप पात्र लेके जाओगे। खाली घट लेके जाना तो अनिवार्य है,
अगर हमारा घट भरा हुआ है तो रसिक चाहकर भी वो रस को प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि रसिक तो रस देने के लिए तैयार है, पर सामने वाला अगर पात्र तैयार नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए जब अंदर का घट खाली होगा तभी प्रेम रस भरने की जगह मिलेगी, तब इस निर्मल प्रेम रस में काम वासना की बू भी नहीं होगी। जिनका हृदय शिव की तरह स्वच्छ होता है उसी में यह प्रेम रस स्वाति बूंद बनकर गिरता है और फिर उसे सफेद मोती बन जाता है। जीव जब विकारों की गहरी धरती को पार कर जाता है तभी यह परम तत्व रस तत्व के स्वाद को चख पाता है, अन्यथा इस रस के स्वाद को चखना मुश्किल है। और अगर काम को साथ में रख के, भौतिक अभिलाषा को साथ में रख के अगर इस रस को पाने का प्रयत्न करे तो उसको और विकृति हो सकती है। इसीलिए श्री श्यामा श्याम की सेवा से और उनके साथ सहचरी भाव का संबंध जुड़ता है ना। श्री श्यामा श्याम के सेवा से ही उनके साथ सहचरी भाव का संबंध जुड़ता है, क्योंकि वे दोनों स्वयं आनंद स्वरूप है और उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास, सभी क्रियाएं आनंद स्वरूप है। उनका हर एक अनुभव सखी भक्त को सुख प्रदान करने वाला रहता है। उनकी हर एक चेष्टा मानो कि उन सखियों के लिए ही, सखियों को सुख प्रदान करने के लिए होती रहती है। तो उनके सभी भाव रस से परिपूर्ण रहते हैं और यह रस निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इसीलिए उनके भक्त को रसिक बनना ही पड़ेगा। जो रस के डिमांड करते, मांग है ना, जहाँ पे रस की मांग है या जो रस की आदान प्रदान होती है वही तो रसिक हो गए। तो प्रिया प्रियतम रसिक सखियों के सहचर्य में ही अपनी जो प्रेम रस की जो क्रीड़ा है वह संपादन करते हैं, है ना। रसिकों सहचर्य के अनुशासन में या फिर सहचर्य में उनकी सेवा में ही वो नित्य विहार रस संपादन होता है। तो रसिकों की वाणी से बहता हुआ प्रेम रस जब कोई पाठक, वो पढ़ने वाला, जब कोई पाठक पढ़ता है तब उसे उस आनंद को या उस रस के स्वाद को चखने का सुअवसर मिल जाता है, केवल वाणी के पाठ करने मात्र से। क्योंकि वो वाणी नहीं, वो साक्षात रस ही बह रहा था उस वाणी के रूप में। और साधारण भक्तों को तो केवल भक्ति का ही आनंद मिल पाता है, जहाँ पे रसिकों को उस दिव्य प्रेम रस को चखने का आनंद मिल जाता है, रस का आस्वादन मिल पाता है। नित्य विहार रस है, यानी रस नित्य विहार है। इसीलिए हरिदासी भक्ति में मधुर श्रृंगार रस, उज्ज्वल रस, काम रस, प्रीति रस, प्रेम रस, श्री वृंदावन रस आदि का, या आप कह सकते हो निकुंज रस आदि का सम्मिश्रण है। इसमें रोग, शोक, विषाद, अवसाद, पापबोध, जोश, संयोग, वियोग आदि विकारों का स्थान नहीं है। इस रस में रोग, शोक, विषाद, अवसाद, पापबोध, जोग, संयोग, वियोग आदि विकारों का स्थान नहीं है। वैसे तो रसिक अपने हृदय के झरोखे में प्रिया प्रियतम के संग सभी ऋतुओं का आनंद उठाते हैं। प्रिया प्रियतम के संग सभी ऋतुओं का आनंद उठाते हैं, परंतु वर्ष के श्रावण मास में युगल जोड़ी पुष्पों से सजे झूले में झूलते रहते हैं। श्रावण मास में
चैत्र से 3 मास तक फूल बंगला में श्रृंगार सजाती है। बसंत में यानी कि फाल्गुन मास में पीले वस्त्र और पीले फूलों का श्रृंगार भक्त सखी द्वारा किया जाता है। होली में युगल सरकार को नाना रंग गुलाल अबीर आदि से सजाया जाता है या उनके ऊपर बौछार हो जाती है और जन साधारण में फाग का गायन होता है। लेकिन भगवत रसिक देव जी ने तो बाहरी आनंद के अपेक्षा भीतरी एवं जो मन की दुनिया है या मन की दुनिया के सुख पर ज़्यादा जोर दिया है। बाहर से छोड़ो, पहले मन तो लगाओ। अब मन लगाने और बाहर से अगर वो करने जाएगा तो बाहर की क्रिया है उसे कष्टप्रद लगेगी और तब अधिक अपराध हो सकता है। शायद उसे जन्म भर या कोई भी जन्म में कोई सेवा ही ना मिले क्योंकि उसे तकलीफ होती है। इसीलिए एक रूप से भोग, आरती, जल अर्पण आदि सखी करती रहती है। अष्टायम सेवा भी सखी मानसिक रूप से ही करती रहती है। प्रिया प्रियतम को सजाना, संवारना, उनके साथ हास परिहास करना भी सखी ध्यान में ही करती रहती है। उसका श्रृंखला नित्य चालू रहती है, शुरू रहती है और यही रसिकों की वास्तविक संपत्ति है। यह नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि युगल जोड़ी का यह प्रेम विहार रसिक में ऊर्जा का संचार कर देता है। उसमें एक अलौकिक ऊर्जा जन्म ले लेती है। तो जिन भक्तों को इस आनंद रस में, उनके कृपा सागर में प्रवेश मिल पाता है, ठीक से सुनो, जिन भक्तों को इस आनंद के रस में, उनके कृपा सागर में अगर प्रवेश मिल पाता है, उसी भक्त में सखी भाव का संचरण होने लगता है। मैं सखी हूँ ऐसा नहीं होता हो। तो जिनमें ये होने लगता है इस कृपा भाव का, वो निरंतर उन दोनों के साथ रह के उनको नित्य सेवा जब होती रहती है और उनको नित्य लाड लड़ाए जाते हैं और हर एक चीज़ का जब ख्याल रखा जाता है ना, तब ये पूरा लीला विहार इस जो दिव्य जोड़ी का है। तो ये संपूर्ण लीला जो सखी द्वारा की जाती है, जो भी क्रियाएं सेवाएं, वो दिव्य जोड़ी को आनंद प्रदान करने हेतु ही सब चलता रहता है। और ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम विहार है, युगल जोड़ी का जो प्रेम विहार है, देखो युगल रसिक लोग क्रिया करते हैं युगल जोड़ी को आनंद देने के लिए, और युगल जोड़ी ये प्रेम विहार करते हैं रसिकों को सुख, आनंद और उनमें ऊर्जा देने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, ना रसिक अपने लिए कर रहे हैं, ना प्रिया प्रियतम अपने लिए कर रहे हैं। इसीलिए ये निर्मल रस सरिता है, निर्मल है ना। तो उन्हीं में, जिन भक्तों में इस आनंद रस में, उनके कृपा सागर में प्रवेश मिलता है, उनमें सखी भाव का संचरण होने लगता है। और इस भाव की मालकिन हमारी प्यारी जू मतलब श्रीमती राधा रानी है, और उस भाव के जीवन आधार श्री बिहारी जी है एवं उनकी राजधानी श्री धाम वृंदावन है। इस नित्य विहार की चाबी रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी के हाथ में है। उन्हीं की उपासना से रसिकों को आगे का पथ मिलते जाता है। इसीलिए कहा गया है, कूची नित्य विहार की श्री हरिदास हाथ, सेवक साधत सिद्ध सब जाचत नावत माथ। ये जो चाबी है नित्य विहार की, वो स्वामी जी महाराज के हाथ में है। और कोई भी हो, सेवक हो, साधक हो, सिद्ध हो या ईश्वर भी क्यों ना हो, उन्हें स्वामी जी के पास से ही लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, चश्मा नित्य विहार का दियो बिहारिनी मोही।
है ना, भगवत रसिक देव जी का यह पद है। चश्मा नित्य बिहार का, दियो बिहारिनी मोही, है ना। तो जैसे हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं उसी रंग की हमें दुनिया दिखती है, तो इसी प्रकार जिस भाव का हम चश्मा पहनते हैं उसी भाव के भावों का दृश्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और ये नित्य बिहार का चश्मा किसने दिया भगवत रसिक देव जी को? चश्मा नित्य बिहारिका, बिहार का दियो बिहारिनी मोही। सो श्री राधा रानी ने ये चश्मा उन्हें दे दिया, यानी कि इस रस देश में प्रवेश दे दिया, है ना। जो कि हम गीत हमेशा भाई जी का भी गाते हैं, तो उसमें भी भाई जी राधा रानी से इसी देश में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। तो निकुंज लीला ही नित्य बिहार है, जो सहज एवं स्वाभाविक है। इस लीला विस्तार के लिए किसी कार्यबद्ध योजना की आवश्यकता नहीं होती, है ना। और यहाँ पे मानवीय बौद्धिकता की भनक भी नहीं है। आप अपने इंसानी या मानवीय बुद्धि से इस बिहार में प्रवेश कदापि नहीं कर सकते। ये नित्य बिहार निरंतर अखंडित एवं सरस है और वह सहज रूप से घट रहा है, स्वाभाविक सहज, है ना। इसमें कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं है, या उसमें कोई क्या बोलते हैं शिष्टाचार नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है ना। ये सहज घट रहा है, तो वहाँ किसी प्रकार का सुख दुख या घुटन नहीं है। ये उन्मुक्त भाव है ना, जिसे ज्ञानेश्वरी में या ज्ञानेश्वर जी उन्मनी दशा कहते हैं। उन्मनी, उन्मनी मन के विरहित जो दशा होती है और संपूर्ण वासनाओं से, भौतिक वासनाओं से शून्य होने के बाद जो दशा होती है वो स्वच्छंद दशा, या इसी को सहज स्वभाव भी कहते हैं। सहज स्वभाव, उन्मनी भाव। सहज स्वभावो परो नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जुको। तो सहज स्वभाव, ये आत्मा भी अपने सहज स्वभाव में आ जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाही निज सहज स्वरूपा। तो ये निज सहज स्वरूप में विचरण करना ही उन्मनी भाव दशा है, इसलिए ये उन्मुक्त भाव है। इसलिए यहाँ पे बंधन नहीं है, मानसिक द्वंद्व से परे आनंदमय है, और ये प्रिया प्रियतम का ही रस स्वरूप है। और उन दोनों का स्वभाव बहुत ही अटपटा और विनोदी रहता है, क्योंकि ये भगवान वाले नहीं है, ये बहुत अटपटे और विनोदी स्वभाव वाले हैं। अब दो युगल कैसे रहेंगे, है ना। दो युगल है, वो भी रसिक है, वो भी प्रेमी है ना। तो बहुत विनोदी है, और रसिकों से उनके मैत्री में सहचरी भाव रहता है, और एकदम क्लोज फ्रेंड जैसे वहाँ पे मैत्री वाला सहचरी भाव रहता है। और सहचरी बिना प्रिया प्रियतम एक पल नहीं रह सकते, उन्हें चाहिए। जैसे कि कल हम पढ़े थे, भगवत भगवत पुकारे, अगर वो नहीं रहते तो पुकारते रहते भगवत भगवत, है ना। वो पुकारते रहते, कहाँ पे हो भाई, आ जाओ जल्दी। और वो व्याकुल हो जाते हैं और सहचरी को पुकारने लग जाते हैं। ये ऐसे है ये रसिक युगल जोड़ी, जो बिना सहचरी के अपने लीला को ही नहीं कर सकते। तो प्रिया प्रियतम के सौंदर्य के प्रकाश से उनके आभूषण भी चमक उठते हैं, वे भी दिव्य हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे के रूप लावण्य को निहारते रहते हैं। ऐसे में ज्ञान की चर्चा कैसे हो सकती है
है ना। ये सब ज्ञान स्पिन की चर्चा ऐसे में व्यर्थ है, क्योंकि निकुंज में केवल एक ही सत्य है। निकुंज में केवल एक ही सत्य है और वो है नित्य विहार। प्रिया प्रियतम का नित्य विहार यही एकमात्र सत्य है। वहाँ पे अज्ञान अविद्या नहीं है। तो स्वामी श्री हरिदास जी की उपासना को लिपिबद्ध करना भी किसी के बस की बात नहीं है। ये उपासना को कैसे कोई बता सकता है जहाँ पे शब्द का ही ना प्रवेश नहीं है। तो फिर हमें नहीं समझेगी क्या? अब सवाल आ गया, तो हमें नहीं समझेगी यह उपासना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिन भक्तों ने रसिक वाणियों का या वाणियों का पाठ किया है या रसिक वाणियों को पढ़ा समझा है, जो प्रेमी है, भगवत में प्रेम करते हैं और जो रसिक है और इसी परंपरा में जो दीक्षित होते हैं या जो अपने गुरुस्थान में सेवा करते हैं, उसके रस में डूबे रहते हैं, उनकी ही इस रस माधुरी की पैठ हो सकती है। वो शायद इस रस माधुरी को समझ सकते हैं, अन्य की तो आप बात छोड़ दो। तो जिन भक्तों ने रसिक वाणियों को पढ़ा और समझा है, जो प्रेमी है, रसिक है, इस स्वामी जी के परंपरा में दीक्षित है, गुरुस्थान में सेवा करते हैं, उसके रस में डूबे हुए हैं, उनकी ही इस रस माधुरी की पैठ हो सकती है। हरिदासी रस महामधुर रस है। नित्य विहार के इस रस क्षेत्र में सहचरी भाव से ही प्रवेश संभव है। अन्य कोई भी भाव से इस निकुंज में अब तक किसी को प्रवेश ना मिला था, ना है, ना मिलेगा। क्योंकि ये भाव कैसा है? तत्सुख भाव की होड़ी ना थोड़ी, ये केवल तत्सुख सुखिया भाव है। दो दो चकोर दो चांदनी, दो वाली पंकज दो, दो चकोर दो चांदनी, दो वाली पंकज दो, है ना। और एक कैसा भाव है? तत्सुख सुखिया भाव। ये तत्सुख सुखिया भाव से ही होता है। इसीलिए जब तक आप अपनी आप की सत्ता को बलिदान नहीं करते, वो बलिदान की बात नहीं है, वो सब हो जाता है न्योछावर, बलिहारी जाओ ले लो, ऐसा निकाल के फेंक देते। क्यों? आपके लिए, है ना। एक तुम राधा रमन राधा रमन राधा रमन, बस एक तुम। अगर एक के सिवा किसी और की सत्ता आ गई तो तत्सुख भाव सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी रसिकों की वाणी है, उनमें उन वाणियों का जो सार है, रसिकों के वाणियों का सार, वो इतना ही है कि देखो, वासना और उपासना में एक झीना पर्दा रहता है ना। वासना मतलब आंतरिक, अपनी इच्छा, अपने मन की हो, और उपासना क्या है? उनके मन की हो। बस सिर्फ एक शब्द का फर्क है, अपने और उनके, है ना। तो धार्मिक साहित्य में भी ऐसा अनुभव दर्शाया गया है कि मनोविज्ञान ने अनजानी लिप्सा मतलब वासना एवं क्या बोलते हो, रोमांटिक प्रेम, है ना, कोई वास्तविक प्रेम का भ्रम माना है। ये जो रोमांस है उसको ही वास्तविक प्रेम का भ्रम माना है। यह एक प्रकार का आत्म प्रेम ही है। जहाँ रोमांस खत्म हो जाता है वहीं से वास्तविक प्रेम का प्रारंभ होता है। वास्तविक प्रेम आध्यात्मिक विकास की ओर इशारा करता है, चाह करता है एवं वहाँ पे ले जाता है। तो इस हरिदासी रस संप्रदाय में एवं उनके संप्रदाय के भक्ति साहित्य ने तत्सुख को ही प्रेम का मुख्य स्वरूप बताया है। इसलिए प्रेम की आधारशिला जो है वो तत्सुख भाव से ही है। तो तत्सुख भाव मतलब क्या है?
प्रेमी को आनंद प्रदान करना ही प्रेम का स्वभाव है। अगर है ना, या प्रेमी को या प्रेमास्पद को कहो, प्रेमास्पद को आनंद प्रदान करना ही प्रेम का स्वभाव है। तो जहां पे प्रेमास्पद का आनंद न रख के अगर अपने आनंद की बात की जाए तो प्रेम कैसे हो गया? इसीलिए यहाँ पे तत्सुख भाव का ही भाव है। तो वृंदावन वासी जो ब्रजवासी रहते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट, ब्रजवासी के लिए रहता है हमारे इष्ट श्यामाश्याम, हमारे जो आराध्य है, जो इष्ट है, जो श्यामाश्याम है, जब हमारी सेवा प्रयास से आनंद हो जाते हैं, हमारे सेवा से जब वो आनंदी हो जाते हैं तभी हम आनंद में रहते हैं। अगर वो आनंदी नहीं है तो हम आनंद में नहीं रह सकते। तो इष्ट के सुख ही जहाँ पे सर्वोपरि है उसी को तत्सुख भाव कहते हैं। इसीलिए श्री स्वामी जी अपने केलीमाल के एक पद में कहते हैं, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आखिन सुख, है ना। क्योंकि स्वामी जी का सुख क्या है? वो दोनों हंस रहे हैं, वो दोनों खेल रहे हैं, वो दोनों मिल रहे हैं और उनका मिलन देख के मुझे सुख हो रहा है। देखो ये है ना रसिक, हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरे आखिन सुख। आज मैंने एक को पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसे अगर वो भगवान को मिले तो क्या होगा? एक पत्नी को मैंने पूछा कि अगर तुम्हारे पति को भगवान की प्राप्ति हो गई, अगर श्याम सुंदर उन्हें मिल गए तो क्या होगा? तो पत्नी उदास होगी। अरे उनका छोड़ो पर मेरा क्या होगा? तो हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आखिन सुख, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहार के गावत सुर देत मोर भयो परम सुख। अरे यहाँ पे तो मोर भी परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं जब प्रिया प्रियतम मिलते हैं। जब प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो मोर नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं और क्या अपने पंख खोल के वो सुंदर, है ना, गबाई बाई मन मोराचा असा पिसारा फुलला, मोगरा फूलला मोगरा फूलला। तो ये चित्त की आनंद की वृत्ति है और ये आनंद प्रिया प्रियतम के आनंद पे निर्धारित है। अगर हमारे प्रिया प्रियतम आनंद नहीं है तो हमारे जीवन का क्या फायदा? ये जो भाव है ये भाव तत्सुख भाव है और इस भाव को जो धारण कर पाया और वही रसिक उस प्रिया प्रियतम के दिव्य दरबार में उस महल की टहल को पहुंच पाएगा, है ना। तो ये है इसका रहस्य। तो कल हम देखेंगे ये जो चिरंतन आनंद है, उस चिरंतन आनंद की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज तक तो हमने वो सिर्फ एक एक शेष भाग का महत्व बताया। अब ये आनंद हमें कैसे मिले भाई? आनंद तो समझ गया, रसिकन की स्थिति समझ गई, रसिकन कौन सा रस प्राप्त करते हैं वो भी समझ गया, है ना। पान करत है अक्षुण्ण रसिक अली, अक्षुण्ण शरोशन निरंतर जिस रस का पान कर रहे हैं, अरे हमें भी तो रस चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा उसकी प्रक्रिया के ऊपर